आटा वाला वर्ष पुराना ही तत्व विभाग पुरानी वस्तुओं का या खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं का पता लगा। मोहनपुर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आसपास के गांवों के लोग लगातार भारी संख्या में यहाँ पर नमस्कार, सलाम। मैं उज्जवल, आप मुझे जनता न्यूज नेटवर्क के माध्यम से देख या सुन पा रहे। मैं बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के अंतर्गत मोहनपुर गांव के वार्ड नंबर 25 की बातें कर रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे बालू की खुदाई चल रही थी, जो मोहनपुर और रामपुर के गांव के बीच में बालू की खुदाई चल रही थी, जिसको हम लोग बलुआड़ा के नाम से उस जगह को जानते हैं। वहां पे बालू की खुदाई के दौरान वहां पे एक मूर्ति 20 फीट नीचे से निकला है और इस मूर्ति का वीडियो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्रतिमा जो आपको देखने को मिल रही है बालू की खुदाई से देखने को मिल रही है, और आपको देख के ये विश्वास नहीं होगा कि ये नीचे से निकला हुआ मूर्ति है, लेकिन ये सच्चाई है कि ये मूर्ति जो है वो नीचे से ज़मीन के अंदर से ये मूर्ति निकला हुआ है। आपको ये बता दें कि वहाँ के लोग को जो है ये सूचना कुछ बकरी के चरवाही कर रहे थे वहाँ पे बच्चे, उनको जब वो जेसीबी की खुदाई चल रही थी वहाँ पे बालू की, तो उनको देखने को मिली थी कि ये मूर्ति जो है सो कि ये विष्णु जी की प्रतिमा मिली हुई है। उनको उस बच्चे ने पहचान किया था और उन बच्चों के दौरान ये पहचान करके बताया गया, जैसे वहाँ पे मूर्ति को निकाला गया और जब वो मूर्ति निकाले जेसीबी की मदद से, तो उस मूर्ति की जो 2 हाथ हैं वो टूट चुकी हैं। आप लोगों को फोटो में देखने को स्क्रीन पे मिल रहा होगा। इनका जो 2 हाथ है, जिसको हम लोग दाहिना पक्ष बोल सकते हैं, दाहिना पक्ष का 2 हाथ है, वो दोनों हाथ टूट चुका है। फिर उस बच्चे ने जा कर के गाँव में सभी लोगों से बताया और बताने के दौरान 15 तारीख को, जिस दिन मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं, उसी दिन सब लोगों ने सुबह में आकर के सबसे पहले वहाँ के एक निवासी थे, वो जो मोहनपुर गांव के थे, उनका नाम था किशोर कुमार उर्फ मुनीम जी। इन्होंने सबसे पहले, ये और इनके दोस्त ने सबसे पहले मूर्ति को उठा करके और बाहर रख करके पूजा करने का काम किया। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो मूर्ति का वजन है वो लगभग 75 से 80 केजी के बीच में ये मूर्ति का वजन है। ये मूर्ति लगभग देखने में तो बहुत पुराना है और आस्था का विषय है। यहाँ पे अगर बात किया जाए मूर्ति का, तो पहले के ज़माना में वहाँ पे आसपास एक नदी उस गांव से गुजरती है। आसपास पहले नदी के किनारे लोग बसा करते थे और नदी के किनारे बसने के दौरान वहाँ पे जो लोग होते थे वो शायद मंदिर वहाँ पे बनाए हो और उस मंदिर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित किए हो, और स्थापित करने के दौरान वहाँ पे मंदिर शायद उलट पलट के कारण वो मंदिर नीचे चला गया है। और जब मंदिर नीचे चला गया है तो आज खुदाई के दौरान जो वहाँ पे बालू का जमावड़ा है, और बता दें वो जो ज़मीन है वो किसी निजी का नहीं है, वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी संपत्ति का। और जब पूजा पाठ करने के बाद कुछ 4-5 गाँवों के लोगों को पता चला, तो वहाँ पे गांव के लोगों के द्वारा इकट्ठा भीड़ लगभग हजारों की संख्या में हो गई और यहाँ पे होते होते ये जो मूर्ति है इसको पत्थर के रूप में पहचान किया जा रहा है। लेकिन ये किस चीज़ की है अब तो ये इसका विभाग जांच करेगा तो बताएगा। जैसा कि मैं बता दूं कि धीरे धीरे ये खबर प्रशासन में पहुंचते गया, और जैसे ही प्रशासन में ये खबर पहुंचा तो धीरे धीरे वहाँ पे प्रशासन पहुंची। हमारे बरौली प्रखंड के बीडीओ साहब, सीओ साहब, सब पूरी जितनी भी प्रशासन की टीम थी उन्होंने वहाँ पे पहुँचे और पहुँच करके लोगों को समझाया, और बहुत समझाने के बाद वहाँ पे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा मांग कर रहे थे कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि
10 गांव के अंदर में किसी भी गांव में भगवान विष्णु की प्रतिमा अभी तक नहीं है, तो कम से कम यहाँ पे जो मूर्ति निकला है तो यहाँ पे मंदिर की निर्माण की जाए। वहाँ पे प्रशासन द्वारा समझाया गया और उस मूर्ति को अभी फिलहाल प्रशासन ने अपने यहाँ लेके आया है, जो जाँच के लिए उसको भेजा गया है। जांच के बाद यहाँ पे पता चलेगा कि किस चीज़ की मूर्ति है या किस धातु की मूर्ति थी, और फिर वहाँ पे मंदिर की स्थापना की जाएगी आगे। और ये जो मूर्ति निकला हुआ है मोहनपुर और रामपुर के बीच में वार्ड नंबर 25 में, ये एक नगर परिषद का एरिया है और नगर परिषद की जितने भी कूड़ा कचरा होता है वहाँ पे ले जाके फेंकने का काम होता है। वो जो ज़मीन की हम लोग बात करें तो वो किसी की निजी नहीं है, वो सरकारी ज़मीन है। और इस ज़मीन में जब निकला था तो यहाँ पे प्रशासन पहुँचा और लोगों को समझाया कि यहाँ पे मंदिर बनेगा, लेकिन इसकी पहले मूर्ति की जांच की जाएगी, उसके बाद ही हम लोग मंदिर बनाने का कार्य शुरू करेंगे या यहाँ पे हम लोग करने भी देंगे। आगे जैसे वहाँ पे लोगों के द्वारा बहुत सारे जयकार लगाया जा रहा था, और जैसे कि वहाँ के लोगों के द्वारा मूर्ति पे कोई घी से नहला रहा था, तो कोई तेल से, कोई ऐसे ही ला करके और पूजा पाठ करके पैसा, बहुत सारा लड्डू, इस सब से वहाँ पे मूर्ति की पूजा की जा रही थी। और लोगों की भीड़ की अगर हम बात करें तो गिन नहीं सकते हैं उसको, लगभग हज़ारों की संख्या में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी। बालू की खुदाई चल रही थी। अगर हम बताएं तो वहाँ पे बालू का बहुत सारा बलुआड़ा उसका नाम ही है, और वहाँ पे बालू मिलता है। वहाँ पे आसपास में 2, 4, 5 गाँव में वहाँ पे बालू की ज़रूरत थी, क्योंकि जो सड़क बन रहा था, रोड, और वहाँ पे बताया जाए तो सफ़ेद बालू की खुदाई होती है। तो वहाँ पे जब बालू की खुदाई हो रही थी, लगभग 20 से 25 फीट नीचे जब खुदाई हुई बालू की, तो वहाँ से वो मूर्ति देखने को मिला। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले लोग यहाँ पे रहते हों, यहाँ पे बसते हों। तो अगर हम लोग रहने की बात करें तो लगभग यहाँ पे हज़ार साल तो ये लगभग पुराना मूर्ति देखने से हम लोगों को लग रहा है। आगे क्या होता है वो तो अब इसकी जांच विषय जो होगा वो हम लोग को देखने को मिलेगा। ये इसकी जानकारी हम लोग को प्राप्त करने से वहीं से प्राप्त होगा, जो भी जानकारी हम लोग को प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि यहाँ पे मूर्ति की स्थापना के लिए एक मंदिर यहाँ पे बनाना अवश्य चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि 10-20 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे कोई भी भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है। और इसी को लेकर के वहाँ पे जो आसपास के 2, 4, 5 गांव हैं वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमसे जो सहयोग होगा या मेरे से जितना तक हो सके उतना तक हम सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे मंदिर की स्थापना हो, जैसे भी हो वैसे भी हम लोग सहयोग करेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करके और यहाँ पे मंदिर की स्थापना करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना होना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ पे मंदिर थी, तभी यहाँ पे उलट पुलट के कारण नीचे से ये मूर्ति निकला है। तो यहाँ पे फिर से एक मंदिर की स्थापना हम लोग कराएंगे। हम लोग ग्रामीण इसमें प्रशासन कोई सहयोग करे या न करे, या कोई नेता सहयोग करे या न करे, लेकिन वहाँ ग्रामीण की जो मांग है वो कह रहे हैं कि हम लोग अपने से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराने की प्रयास हम लोग करेंगे और निर्माण कराएंगे। आगे की जो जानकारियाँ जैसे होगी वो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारियाँ दी जाएगी। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मैं हूँ उज्ज्वल, कैमरामैन कुणाल के साथ।